हेलो स्टूडेंट, आज हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 की पुस्तक गणित प्रकाश इकाई 1 और परिमेय संख्या। इसमें परिमेय संख्याओं की अवधारणा, दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य की परिमेय संख्या निकालना, समतुल्य परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं का क्रम। तो आइए पढ़ते हैं हम। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या P/Q अर्थात अंश बट्टे हर भिन्न का ही रूप की परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्याएं, जहां P और Q एक पूर्णांक होते हैं और Q यानी कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्या का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? चलिए मान लेते हैं एक किसान है। किसान के पास 30 बीघा ज़मीन है। इसका बंटवारा उसके 3 बेटों में उसे करना है। वह किस प्रकार किया उसने? देखिए, बड़े बेटे को तो अपनी 30 बीघा यानी कि उसकी कुल ज़मीन है उसका आधा दिया, 30 का आधा उसने किया। तो जब हम इसको काटते हैं तो 15 बीघा ज़मीन उसने बड़े बेटे को दिया। 15 बीघा ज़मीन उसने अपने बड़े बेटे को दिया। अब मंझले बेटे को उसने दिया शेष का आधा। शेष का आधा यानी कि शेष उसके पास 15 बची, 15 बीघा बची। 15 का उसने तिहाई किया। शेष का तिहाई भाग उसने मंझले बेटे को दिया। 15 का तिहाई यानी कि 5। जब हम इसको काटते हैं, 5 तिया 15, तो ये 5 बीघा उसने मंझले बेटे को दिया। अब बचे हुए जो भाग है वो उसने छोटे बेटे को दिया। बचा हुआ भाग उसके पास 15 में से 5 उसने घटा देंगे तो 10 बीघा उसने सबसे छोटे बेटे को दिया। तो 10 और 15 और 5 कुल मिला के 30 बीघा ज़मीन का उसने बंटवारा कर दिया। तो यहाँ से हमें भिन्न परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का दैनिक जीवन में भी जो उपयोग होता है वो हमने सीखा। चलिए आगे देखते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक हम सभी जानते हैं ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। ये -3 ऋणात्मक पूर्णांक, +4 धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। आइए भिन्न क्या होता है? भिन्न अंश बट्टे हर के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्याएं भिन्न कहलाती हैं, परंतु ना तो अंश ऋणात्मक होना चाहिए ना ही हर ऋणात्मक होना चाहिए। दोनों ही यदि संख्याएं जैसे 3/4 और 4/5 ये भिन्न है। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या अंश बट्टे हर के रूप में व्यक्त ऋणात्मक व धनात्मक पर संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है? भिन्न धनात्मक ही होती हैं, चाहे अंश हो और हर, दोनों ही धनात्मक होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। और परिमेय संख्या पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी संख्याएं उसकी परिमेय संख्याएं नेगेटिव पूर्णांक भी परिमेय संख्या कहलाते हैं अंश बट्टे हर के रूप में। जैसे कि फॉर एग्जांपल -3/4, 4/-5, 7/9, ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं। चलिए हम इसमें से छांटते हैं। -3 क्या है? पूर्णांक, तो यहाँ पर हमने इसको पूर्णांक लिख दिया। +6 यह भी एक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ये ऋणात्मक। और 0 ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक। 0 परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक भी है, धनात्मक पूर्णांक भी है, ऋणात्मक पूर्णांक भी है। 12/5 एक भिन्न है, क्योंकि हम देखते हैं 12/5 जिसका अंश और हर दोनों ही धनात्मक हैं, इसलिए हम इसको भिन्न कहेंगे। अब 1/-3 ये भिन्न भी नहीं है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हर जो है ऋणात्मक है। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या की उत्पत्ति रेशियो अनुपात से हुई। अनुपात 3:5 को हम 3/5 भी लिखा जा सकता है। यहाँ 3 और 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा 3/5 भिन्न है, परंतु -3/5 को हम 3:5 में व्यक्त नहीं कर सकते या कर सकते हैं परिमेय संख्या के। अब क्योंकि हमने पुस्तक
इसमें से हमें इस टेबल में से हमें छँटवाया गया है। देखो सारणी 1 -3 ये भी पूर्णांक है, -6 ये भी पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 12/5 पूर्णांक नहीं है लेकिन ये भिन्न है क्योंकि इसके अंश और हर दोनों ही धनात्मक हैं। अब -12/7 ना तो ये भिन्न है ना ही ये पूर्णांक है, ये है परिमेय संख्या क्योंकि इसका अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है। और हम जानते हैं परिमेय संख्या जो होती हैं भिन्न का ही रूप है, लेकिन उसमें अंश और हर दोनों भी ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। अब परिमेय संख्या के क्या है ये हमने पढ़ चुके हैं। अंश बटे हर का ही रूप परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आइए परिमेय संख्या के संगत हम नई संख्याएं बनाना सीखते हैं। नई संख्याएं कैसे होते हैं। परिमेय संख्या के संगत नई संख्याएं, जैसे 4/5 हमने एक भिन्न लिया है या परिमेय संख्या जिसे कह लो, तो हम इसके संगत नई संख्याएं बनाएंगे। तो एक बार हमने इसको संगत ऊपर अंश को हमने ऋणात्मक बना दिया, एक नई संख्या ये बना दी हमने इसके संगत। दूसरी संख्या हमने इस बार हमने इसके हर को माइनस बना दिया, अगली बार हम दोनों बना देते हैं अंश और हर, तो ये संगत नई संख्याएं बनती हैं। इसी प्रकार 5/7 एक और परिमेय संख्या है, इसके संगत नई संख्या बनाए। एक बार अंश को ऋणात्मक बनाया, एक बार हर को ऋणात्मक बनाया, एक बार अंश और हर, यही 3 तरह की नई संगत संख्याएं बनती हैं परिमेय संख्या के अंदर। परिभाषा हमने पुस्तक में से ही नोट करी है। एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमारा निष्कर्ष निकलता है कि सभी भिन्न धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो प्रयास कीजिए बस